नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शासन निर्देशानुसार एक ऐसे कार्य की जो कि हमें हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालय से मैपिंग सर्वेक्षण के संबंध में कार्य करना है। साथियों, इसका एक आदेश हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र से समस्त कलेक्टर महोदय को, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद ये कार्य कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो साथियों, आप वीडियो में आगे बने रहें। सबसे पहले हम देख लेते हैं उस आदेश को, जिसमें कि किस प्रकार से निर्देशित किया गया है और क्या उसके पीछे का रीजन है सरकार का, क्यों आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से शिक्षकों से मांगी जा रही है। तो साथियों, मैं पहले लिए चलता हूं आपको उस आदेश में। तो साथियों, ये आप राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश देख रहे हैं, जो कि 29 मार्च 2026 को हुआ है। इसमें विषय है प्राथमिक शाला अंतर्गत संचालित कक्षा 1 को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र के साथ कोलोकेट हेतु समय सीमा में कार्रवाई पूर्ण करने बाबत। साथियों, इसको हमें समय सीमा में कार्य करना है। ये 15 जून तक ये कार्य अनिवार्य रूप से हो जाना है। जिसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो एनईपी 2020 है उसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं और जो कक्षा 1-2 में पढ़ते हैं, उनको आयु वर्ग के अनुसार, जैसे कि 3 से 8 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको फाउंडेशनल स्टेज गिना जाता है। इसलिए उन बच्चों को एक साथ अध्यापन कार्य कराने का प्रयास है। दूसरा, खेल आधारित गतिविधि आधारित एवं अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देने के कारण। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों का विद्यालय के साथ सह स्थापन यानी को लोकेशन करना, और जिसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल के लिए स्कूल रेडीनेस तैयारी कराना। तो ये कॉमन सी बातें हैं शासन के इन उद्देश्यों को लेकर के, जो आंगनवाड़ी संबंधी जानकारी मांगी जा रही है हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से। तो इस लेटर को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मूल भूमिका है वो यूडाइस पोर्टल की भी है। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि यूडाइस पोर्टल का इसमें क्या महत्व है। तो साथियों, अभी हम चलते हैं उस वीडियो की ओर जहां पर हमें ऑनलाइन कार्य करना है और उसमें क्या क्या कार्य करना है। आंगनवाड़ी केंद्र की जानकारी देना है या स्कूल की जानकारी देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम चलते हैं हमारे शिक्षक ऐप कैसे कार्य करेंगे। तो साथियों, आपको हमारे शिक्षक ऐप लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अटेंडेंस के समय लॉगिन करते हैं, यहाँ पर तमाम जानकारियां ओपन हो जाएगी, जिसमें कि एक ऑप्शन आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी सर्वेक्षण। इसे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको आपका स्कूल का डाइस कोड, एम्प्लॉय का नाम और उसका पद वगैरह सारी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। नीचे जो ऑप्शन है वो महत्वपूर्ण है, मैप किए गए आंगनवाड़ी केंद्र चुने। साथियों, मैप किए हुए आंगनवाड़ी केंद्र से मतलब ये है कि आपके डाइस कोड पर यू डाइस पोर्टल पे जो आंगनवाड़ी केंद्र मैप है, उन्हीं वो आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है कि उनमें जानकारी दर्ज करनी है। जैसे यहाँ पर 3 आंगनवाड़ी केंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ये ग्रीन बिंदु वाला जो आंगनवाड़ी केंद्र है, ये हमने पूर्व में इसकी जानकारी दे चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। जैसे ही आप जानकारी कंप्लीट करेंगे, जो बिंदु रेड कलर की आ रही है वो ग्रीन में हो जाएगी। क्या क्या जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है, सबसे पहले पढ़ लीजिए। नई एंट्री, कृपया नीचे दी गई जानकारी को सावधानी पूर्वक भरे। इसमें आप आंगनवाड़ी केंद्र का कोड नहीं बदल सकते। दूरी मीटर में, जो दूरी यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पूर्व से यूडाइस पोर्टल पर दर्ज है, वो यहाँ पर नहीं बदल सकते। और वर्तमान स्थिति में जो किलोमीटर की दूरी दे रहे हैं वो यहाँ पर आ रही है। अब हमें क्या करना है, तो नीचे आपको क्या करना है, आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करना है। वास्तविक जानकारी जो है वो यहाँ पर हमें आंगनवाड़ी केंद्र से रिलेटेड भरना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है शाला से आंगनवाड़ी केंद्र की वास्तविक दूरी अब कितनी है। यहाँ पर जो दूरी दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वास्तविक दूरी कितनी है, तो यहाँ पर केवल आपको अंक लिखना है। आपको मीटर किलोमीटर कुछ नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए 700 मीटर है, तो हम यहाँ पर 700 दर्ज कर देंगे, पोर्टल स्वतः मीटर आदि ले लेगा। तो साथियों, जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों के बैठने के लिए योग्य कक्षों की संख्या, तो हम यहाँ पर जो भी हमारे पास कक्ष हैं उनकी संख्या हम दे देंगे। अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि अगर मर्ज करते हैं, यानी मर्ज करने के लिए कमरों की उपलब्ध संख्या, अगर आंगनवाड़ी को मर्ज करते हैं, जैसे आपने 2 आंगनवाड़ी 3 देखी थी, जिस आंगनवाड़ी को मर्ज करते अगर कराना चाहते हैं, तो क्या आपके पास आपके अतिरिक्त कमरों की संख्या है। तो यहाँ पर 2 चीजें दे रहे हैं, हाँ या नहीं। अगर नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिए और सुरक्षित पर क्लिक कर दीजिए कि हमारे पास अतिरिक्त कोई कक्ष नहीं है। दूसरी बात यह आ रही है मर्ज करने के लिए कमरों की उपलब्धता। अगर हमारे पास कमरे की उपलब्धता है तो हम यहाँ पर हाँ कर देंगे।
जैसे यहाँ करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है उपयोग युक्त किया जा सकता है, मतलब अच्छे कमरे हैं अभी जो है वर्तमान में उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, मरम्मत के उपरांत उपयोग किया जा सकता है, और कमरे तो हैं लेकिन किसी भी उपयोग के लिए नहीं है। तो आपको जो भी स्थिति यहाँ पर वास्तविक स्थिति हो वो दर्ज करना है, और उसको दर्ज करने के बाद में आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये क्या आप सुनिश्चित हैं सुरक्षित करने के बाद डेटा में बदलाव संभव नहीं है। तो आप साथियों, आप जो है जानकारी दर्ज करने से पहले उस चीज की वास्तविकता निकालिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी दर्ज करना है। तो आप जो भी स्थिति दर्ज करेंगे वो फिर से अपडेट नहीं होगी। तो साथियों, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर दिखाई देने वाली जितनी भी आंगनवाड़ी केंद्र दिख रहे हैं उसके संबंध में आपको जानकारी दर्ज करना है। आप यहाँ पर हाँ नहीं का विकल्प चुन सकते हैं, जो आपके पास वास्तविक कंडीशन है उसके आधार पर, लेकिन जानकारी अपडेट करना है। यहाँ से पूरी जो रेड कलर की आंगनवाड़ियां दिख रही है उनको ग्रीन करना है, उसके संबंध में आपको हाँ नहीं में सर्वेक्षण करना है। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कार्य समय सीमा का है, तो हो सके तो अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा, और साथियों जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।